नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जो समसामयिक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देर किए। आज हम चर्चा करते हैं साइक्लोन के बारे में। जो साइक्लोन है इसे चक्रवात भी कहते हैं, हिंदी में चक्रवात। तो वर्तमान में जो चक्रवात है वो अम्फान है, यानी अम्फान नाम का जो चक्रवात है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये अम्फान नाम का जो चक्रवात है वो ये जो अगर बात करें ये भारत के तटीय क्षेत्र, जो भारत का तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र में प्रभावित सबसे ज्यादा यहाँ प्रभाव डालेगा। और यहाँ जो बीच में बांग्लादेश का भी हिस्सा आता है, यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ भी प्रभाव डालेगा। ठीक है, जो मैंने रेड कलर का कर रखा है, यहाँ ये अम्फान नाम का जो साइक्लोन है, यहाँ ये अपने को प्रभावित करेगा। यानी भारत का ये पूर्वी तट है, यानी कौन सा तट है ये? पूर्वी तट। पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा भारत के जो राज्य हैं उसमें दो राज्यों का नाम आता है। दो राज्य हैं। सबसे पहले तो पहला मैं बता देता हूं आपको, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और दूसरा जो आपके पड़ेगा उड़ीसा। ये दो ही राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इस अम्फान से प्रभावित होंगे। उधर बांग्लादेश की बात करें, यानी कि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो एक द्वीप है दीपा, वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव अपना करेगा। अब चर्चा करते हैं ये जो अम्फान है, ये अम्फान नाम का जो तूफान है अब सुपर साइक्लोन हो गया। सुपर साइक्लोन। चलिए देखते हैं अम्फान नाम का जो इसका नामकरण जो किया है वो नामकरण थाईलैंड देश ने किया है। थाईलैंड देश ने इसका नामकरण किया है। यह नामकरण करने की एक परिपाटी है जो कि लगातार चलती आ रही है। वहां ये इनका जो नामकरण किया जाता है वहां पर इनके विभिन्न प्रकार के संस्थान होते हैं। तो विश्व स्तर पर एक संस्था है, उसका नाम है WMO। देखें WM की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसे मैं इसको बता देता हूं आपको। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम संगठन। इनका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, यानी जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये तो विश्व स्तर पर संस्था हो गई। इसी तरीके से भारत में भी एक संस्था है जिसका नाम है IMO। इसको कहते हैं इंडियन मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस संस्था का जो मुख्यालय है किसका, इस IMO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये संस्था यानी ये WMO और IMO दोनों ही संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं मौसम से संबंधित, जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में, भूकंप, ज्वालामुखी या प्राकृतिक अन्य जो घटनाएं होती है मौसम से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, यानी कि क्लाइमेट से संबंधित उनकी सूचनाएं या जानकारी हमें अवगत कराती है, उनके बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, ये जो थाईलैंड ने नामकरण किया अम्फान, इसी नाम से एक तूफान आया था 2004 में। ठीक है, उस समय इनका जो नामकरण की जो पद्धति थी वो पद्धति में हमारे जो क्षेत्रीय देशों के अंदर, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, थाईलैंड और श्रीलंका, ये जो 8 देश थे, प्रत्येक देश 8 नाम, अपना एक देश 8 नाम के नाम सुझाते थे। तो 8 जो नाम सुझाते थे, बताते थे, यानी कि 8 × 8 = 64 नाम। ये नाम पूरे हो गए कब तक? 2004 में। इसका जो 64वां नाम था,
64वां नाम अम्फान था। ठीक है, अम्फान था। अब ये 64 नाम वापस थाईलैंड ने रख दिया है। इसी प्रकार अभी वर्तमान में हमारे 13 देश हैं, जो कि प्रत्येक ने 13 नाम सुझाए हैं और 169 नाम है जो अल्फाबेट्स अपने क्रम के हिसाब से आते हैं। अब दोस्तों ये जो चक्रवात है, जो सुपर साइक्लोन कहते हैं, यानी जो अम्फान नाम का ये आएगा, ये सुपर साइक्लोन हो गया। सुपर साइक्लोन किसे कहते हैं? सुपर साइक्लोन उसे कहते हैं कि वह तूफान जिनकी प्रति घंटा की रफ्तार 34 समुद्री मील, 34 समुद्री नॉटिकल मील्स, यानी कि इसकी जो 34 समुद्री मील, जो 34 समुद्री मील है, मैं मिटा देता हूं अपने काम की चीज, मैं यहां IMO लिख देता हूं, पता आपको, ठीक है। ये WMO, इनका मुख्यालय जिनेवा है, इनका नई दिल्ली है, ठीक है। यानी कि उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? 34 समुद्री यानी नॉटिकल मील्स होनी चाहिए, समुद्री मील प्रति घंटा, तो उसे इसमें शामिल कर लिया जाता है यह, ठीक है। अब चक्रवात किसे कहेंगे? चक्रवात कहते हैं कि वह जो तूफान है, जो साइक्लोन है, यानी उस साइक्लोन की जो स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि स्पीड है तो उसे आप साइक्लोन कह देंगे, साइक्लोन कहेंगे, अन्यथा आप साइक्लोन नहीं कहेंगे। इसकी परिधि कितनी होती है? यानी तूफान की जो परिधि होती है, वो परिधि होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए? जब इसे सुपर साइक्लोन या साइक्लोन कहेंगे तो 50 से 60 जो किलोमीटर, ये इनका परिधि होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करें आने वाले, तो इसमें तूफान से रिलेटेड बात मैं जल्दी से बता देता हूं कि आने वाला तूफान, ये अम्फान तो आ गया, ये अम्फान कब आया? ये अम्फान 20 मई 2020 को वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया था और वहां भयंकर रूप से ये नुकसान पहुंचा रहा है, तबाही मचा रहा है। लेकिन ये तो आ गया, लेकिन अब आने वाला तूफान कौन सा होगा? आने वाला यानी अब जो अगला जो तूफान रहेगा वो कौन सा होगा? अगला जो तूफान रहेगा दोस्तों, मैं रेड पेन से लिखता हूं, वो होगा निसार्गा। निसार्गा नाम का जो तूफान होगा वो अगला, इसके बाद अम्फान खत्म हो गया, अब इसके बाद जो भी तूफान है उसका नाम निसार्गा रहेगा। ये नाम किसने सुझाया? ये नाम सुझाया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने यह नामकरण किया है। इसके बाद में निसार्गा के बाद में कौन सा तूफान आएगा? निसार्गा के बाद में अगला तूफान आएगा, वो आएगा गति। गति का नाम किसने सुझाया? तो गति का नाम जो सुझाया है वो भारत ने सुझाया। ये इस प्रकार से 169 तूफानों के नाम है, क्रम से सूची बनी हुई है, वो WMO के पास है, उसके अनुसार ये नामकरण किया जाता है, क्षेत्रीय संगठन है, इस प्रकार से है। अब तूफान की हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि तूफान बनते कैसे हैं। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा रोक के। अब देखते हैं, जैसे कि अपना ये ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब की ये 0 डिग्री, यानी कि जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके बाद में जो यहां एक रेखा मानते हैं, देशांतरी रेखा मान लीजिए आप, इसे आप कहते हैं 8 डिग्री। ये 8 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, ये 8 डिग्री साउथ हो जाएगी। यहां जो तूफान जो रेखा पौने चलती है वो इस प्रकार से चलती है, क्यों? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। तो यहां इस प्रकार की जो है चल रही है, कहते हैं कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। अब जो तूफान आता है, एक रेखा यहां है, ये आती है आपके 40 डिग्री नॉर्थ और यह आ गया 40 डिग्री साउथ। यह जो जगह रहती है, इसमें जो तूफान आते हैं, कौन सी जगह पर? यहां जो तूफान आएंगे, यहां, ठीक है, इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, ये जो तूफान है अभी, ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है, चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कहा जाता है भारत के संदर्भ में 1999 यानी 1999 के बाद में सबसे भयंकर और खतरनाक तूफान है। कब के बाद में? 1999 के बाद में यह कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो तूफान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो आपको संक्षेप में जानकारी रखनी चाहिए थी,
वो मैंने मेरे पास जो जानकारी थी मैं आपको उपलब्ध करवा दी। अब थोड़ी सी एक बिंदु से मैं हटकर चर्चा कर लेता हूं। मैंने लिखा है WHO, दोस्तों इसकी भी जानकारी है। आज 22 तारीख है, तो ये WHO का भी अपना एक महत्व है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए वो भारत के जो अपने स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि इसके जो चेयरमैन जो होंगे, जो चेयरमैन बनाए गए हैं, जो चेयरमैन होंगे आज से 3 साल की अवधि के लिए, वो डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, हर्षवर्धन होंगे। ठीक है, ये एक नई नियुक्ति की गई।